हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उवेश शेख और आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज़। प्रीवियस टॉपिक की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया पेपर पैटर्न, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं कराची बोर्ड की बात करूं, फेडरल बोर्ड की बात करूं या किसी भी बोर्ड की बात करूं, इन तमाम को कवर करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए पेपर पैटर्न लाजमी, कि हमें पेपर करना ही कैसे है, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, मैथ्स हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द पेपर पैटर्न, ठीक है। उसके बाद अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, आप उसे देख लें काइंडली, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं बताने वाला हूँ थ्रो दिस पेज। ये एक पेज है मेरे पास जो कि बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन की तरह है। इसमें जो लाइनिंग है इतनी ही चौड़ी लाइन बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के पेपर में आती है। अब इस पेपर के तहत हमें एमसीक्यूज़ कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे करना है, वो फर्दर मैं प्रोसेस आपको बताते रहूँगा। आज मैं एमसीक्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ, वो भी इस पेज जो मेरे पास मौजूद है, इसमें लाइन कैसे खींचनी है, कहाँ खींचनी है, हेडिंग कैसे लगानी है, मैं ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो लाजमी है आपने एमसीक्यूज़ का पैटर्न और आज सीख लेना है, ताकि आपको नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द रॉन्ग वे। और एमसीक्यूज़ करने का पहले रॉन्ग वे क्या है। मैंने बहुत सारे कॉपीज़ में देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, ठीक है, सेक्शन लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली क्या करते हैं, 1 से लेकर 15 तक सीरियल नंबर लिख देते हैं। उसके बाद पेपर में से ऑप्शन देखते हैं, ए बी सी कौन सा सही है, ए बी सी डी, जो भी वो इस तरह करके लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह लिखते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है, ठीक है। बचना चाहिए गलत तरीके, क्योंकि अगर मैं आपको हाईएस्ट मार्क्स एमसीक्यूज़ की बात कर रहा हूँ तो मतलब आपने प्रेजेंटेशन अच्छी दे दी, इस वजह अगर हो सकता है आपके नंबर कट जाए। दूसरी बात, आपने यहाँ पर बोर्ड नंबर भी नहीं लिखा, कि वो जल्दी में तकरीबन चीज़ें भूल रहे होते हैं, तो आपने ऐसी गलती नहीं करना है। इफ़ यू वांट टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर एमसीक्यूज़, तो मैं आपको इसके बाद जो बताऊंगा वो आपको कॉपी करनी है अपने कॉपी में, और लाजमी उसी तरह आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में पेपर देना है, एसएससी पार्ट 1 को या पार्ट 2 को, दोनों के लिए यही पैटर्न है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने वाला हूँ राइट वे हाउ टू डू एमसीक्यूज़ इन योर एसएससी पार्ट 1 पेपर, एसएससी पार्ट 2 पेपर, कराची बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाइन स्केच कर दी है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। आपने पहले हेडिंग लगानी है, सेशन ए के नाम से एमसीक्यूज़ 2 हो गया, और क्वेश्चन नंबर लाजमी आपने लिखना है क्वेश्चन 1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एमसीक्यू से स्टार्ट करते ही आपने कोड नंबर लाजमी लिखना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो पेपर में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो यहाँ आपने सीरियल नंबर की हेडिंग लगानी है। कॉलम 2 की बात करूं तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस की हेडिंग लगानी है। कॉलम 3 की बात करूं तो यहाँ आपको आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे ये 9th क्लास वाले स्टूडेंट देख रहे हो, चाहे 10th क्लास वाले स्टूडेंट देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीरियल नंबर की मैं बात करूं तो 1 से लेकर 15 तक एमसीक्यूज़ आते हैं आपके इंग्लिश के पेपर में। आपने मिसाल के तौर पे 1 से लेकर 15 तक एक ही पेज में लिख दिया, या 1 by 1 लाइन स्किप करके आपने दूसरे पेज में लिख दिया। आपको ऑप्शन में देखना है कि पहले ऑप्शन में ए सही है, बी सही है या डी सही है।
इन केस अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आता, मतलब इस तरह स्टेरिक करके आ रहा, तो उसमें भी आपने टेंशन नहीं लेना है, उसमें भी आपने टेंशन नहीं लेना है। उस स्टेरिक को देखना है जो आपका आंसर सही है, ऑप्शन सही है, उसमें देखना है कि वो बी पे है या सी पर है। स्टेरिक सारे में है, लेकिन आपको कौन सा वाला स्टेरिक सही लग रहा है। तो आपने देखा कि भाई सी वाला जो स्टेरिक है वो राइट है, आपने यहाँ पे लिख दिया सी। अब मैं बात कर रहा हूँ आंसर। अगर आपने स्टेरिक नहीं भी लिखा कोई इशू नहीं है, सी नहीं भी लिखा तब भी इशू नहीं, लेकिन आपने आंसर नहीं लिखा तब इशू है, आपके मार्क्स कटेंगे लाजमी। आई वॉन्ट यू टू गेट 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स इन योर पेपर, इन योर MCQs। नाउ स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने वाला हूँ आंसर जो है, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। एक सवाल आता है आपके MCQs में, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, और वो आर्टिकल क्या होता है, माई अंकल इज़ डैश्ड ऑनेस्ट मैन। अब उसमें इन आएगा, एन आएगा, और आएगा, एट आएगा, जो भी आएगा उसको उसके ऑप्शन को देखना है और ऑप्शन यहाँ लिखना है और आंसर यहाँ लिखना है। तो माई अंकल इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो एन जो है हमारा राइट आंसर है, वो हम यहाँ लिख देंगे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा राइट वे और रॉन्ग वे MCQ समझने का। तो अगर आपने हाईएस्ट मार्क्स MCQs में लेना है 15 आउट ऑफ 15, तो आपको इस पैटर्न से MCQs लाजमी करना चाहिए और आपको कोड नंबर लाजमी लिखना चाहिए, हेडिंग का ख्याल रखना चाहिए, आपकी कॉपी के अंदर प्रेजेंटेशन लाजमी अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आपको MCQs में और तमाम पेपर के आंसर और क्वेश्चन में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन के तहत जितनी चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखा सकूं, क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।